सुप्रभातम बच्चों। कल आपने पढ़ा था कि कैकेयी की बात को सुनकर पूरी सभा चौंक जाती है और सोचने लगती है कि क्या यह वही कैकेयी हैं जिन्होंने अभी कल तक राम को वन भेजने के लिए राजा दशरथ को मृत्यु की गोद में सुला दिया। सबको आश्चर्य हो रहा है, इसलिए पूरी सभा पीछे मुड़ जाती है, क्योंकि कैकेयी पीछे चुपचाप बैठी हुई है, अपने प्रायश्चित्त के अग्नि में जल रही है। निरंतर आप देखेंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पंक्ति, मेरे साथ पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ आपको समझा दिया जाएगा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यदा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अपि हा गोमुखी गंगा। हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। बहुत बड़ी बात कह दिया कैकेयी माता ने। इसीलिए कहा जाता है कि कैकेयी का चरित्र कहीं न कहीं बहुत, जो भी हुआ वह आप जानते हैं बच्चों अगर आध्यात्म में घुसेंगे, आध्यात्म की ओर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह सब ईश्वर का किया धरा था। भले कैकेयी को दोष लगा, कैकेयी के ऊपर सारे आक्षेप आए, लेकिन कैकेयी वास्तव में अगर कोई सबसे अधिक प्रेम भगवान श्री राम से करता था, वह थी माता कैकेयी। कह रहे हैं सबने रानी की ओर अचानक देखा। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि अगर यह बात सत्य है तो तुम घर लौट चलो, सारी जितनी प्रजा बैठी हुई थी, वहाँ की जो सभा थी, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे, सब के सब पीछे मुड़कर देखने लगे। क्या देखा? वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा। वह जो कैकेयी जो कभी महारानी थी, वह कैकेयी जो कभी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ युद्ध करने के लिए चली गई थी, वह जो कैकेयी जो सिंह के समान तेजस्वी थी, ऐसी कैकेयी को देखने से कैसा लग रहा था? वैधव्य तुषारा वृता यदा विधुलेखा। जैसे उनका जो वैधव्य था, राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए श्वेत वस्त्र में बैठी हुई वह जो कैकेयी तुषारा वृता, तुषार माने ओस भी कह सकते हो, और तुषार माने जो बर्फ होता है उसे भी कह सकते हैं। जैसे बर्फ से ढकी हुई कोई विधुलेखा, चंद्रमा की कोई किरण हो, ऐसा पता चल रहा था। जैसे वैधव्य तुषारा वृता, उनका वैधव्य जो था मानो चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा और लेखा माने किरण, जैसे चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि देखने में कैकेयी निश्चल बैठी थी, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, शांत बिल्कुल, लेकिन असंख्य तरंगा। उसके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थीं, हिलोरे ले रही थीं। वह तरंगे उसको उद्वेलित कर रही थीं, दुखी कर रही थीं, उसके अंदर के भाव को प्रकट करने के लिए उसे विवश कर रही थीं।
बैठी थी अचल ततापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब ही थी यहाँ गोम की गंगा। वह शेरनी कैकेयी, मैंने आपको बताया कि जो कभी महारानी का पद प्राप्त कर चुकी थी, जो कभी देवासुर संग्राम में युद्ध कर चुकी थी, ऐसी वह कैकेयी आज गोमुख से निकली हुई सहज गंगा के समान प्रतीत हो रही थी, जैसे गोमुख से निकली हुई गंगा की धार हो। क्या कह रही हैं कैकेयी? कह रही कि हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। करें हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सत्य है कि जन्म देकर भी मैं भरत को जान नहीं पाई, भरत के चरित्र को समझ नहीं पाई, भरत के हृदय की बात को नहीं समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं समझा, तो ये बात सभी जान जाएं कि तुम इस बात को स्वीकार करते हो। किसको कह रही हैं? श्री राम से कह रही हैं। श्री राम से कह रही हैं कि तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं भरत को जन्म देने के पश्चात भी नहीं समझ पाई। इस तुमने स्वीकार कर लिया है, यह सच है, तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सत्य है, तुम इस बात को स्वीकार करते हो, तो मेरे प्यारे भैया तुम अवध में लौट चलो, अयोध्या में लौट चलो। क्यों? अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे तात, किसके लिए कहा? श्री राम के लिए कह रही हैं कि हे तात, हे मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, भरत नहीं। मैंने अपराध किया है, मैंने तुम्हें जंगल में भेजा, भरत ने नहीं। तुम्हारी ये जो मैया है, यह तुमसे एक प्रकार से भीख मांग रही है कि तुम लौट चलो। आगे क्या कहती हैं कैकेयी? कह रही हैं दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कवि मैथिली षडगुप्त कह रहे हैं कि स्त्रियों का यह स्वभाव है कि वो छोटी बात को भी शपथ के द्वारा बताना चाहती हैं। तो कह रही दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अगर मैं सौगंध लेना चाहती हूँ तो यह मेरी दुर्बलता है, मेरे हृदय की कमजोरी है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन तुम ही बता दो, इस अबला जन स्त्रियों के लिए दूसरा कौन सा मार्ग है? मेरे पास कोई दूसरा मार्ग है भी नहीं। इसलिए मैं सौगंध लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि यदि भरत ने मुझे जरा भी उकसाया हो, भैया इसको ठीक कर दीजिए जरा, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। कह रही हैं भगवान श्री राम से कि मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि भरत ने मुझे तनिक भी उकसाया हो, उसने तनिक भी मुझसे कहा हो कि मैं उसके लिए अयोध्या का राज्य और तुम्हारे लिए वन मांग लूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। मैं कसम खा ले रही हूँ, सौगंध ले रही हूँ कि जैसे मेरा पति समाप्त हो गया, मैं आज विधवा हो गई, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी न रहे। इतनी बड़ी सौगंध कैकेयी ले रही हैं। ऐसी बात कह दी कैकेयी जो सबके हृदय को आहत करने वाला था, जो सबके हृदय को कष्ट पहुंचाने वाला था। पुनः एक बार देखेंगे बच्चों, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वहाँ बैठी हुई पूरी सभा ने मुड़कर महारानी कैकेयी की ओर अचानक देखना शुरू कर दिया। वह देखने में कैसी लग रही थी? मानो वैधव्य, उनका जो वैधव्य था वह मानो ओस से घिरा हुआ, बर्फ से ढका हुआ चंद्रमा की कोई किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल बैठी हुई थी, देखने से नहीं लग रहा था कि वो कुछ चिंतन कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं, लेकिन उसके हृदय में असंख्य तरंगे उत्ताल ऊंचे और नीचे की ओर उठ गिर रही थीं। उसके हृदय में अनंत तरंगे उठ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। जो सिंही के समान
कैकेयी है वह सिंही। मैंने आपको बताया सिंही क्यों कहा, वह सिंही होते हुए भी आज गोमुख से निकली हुई सहज गंगा के समान प्रतीत हो रही थी। कैकेयी ने स्पष्ट कर दिया श्री राम के सामने कि यह सत्य है कि मैंने भरत को नहीं पहचाना, मैंने भरत के चरित्र को नहीं समझा, लेकिन तुमने तो स्वीकार कर लिया कि तुम उसको जानते हो, और यदि यह सत्य है, यदि हृदय से इस बात को स्वीकारते हो तो फिर घर को लौट चलो, क्योंकि मेरे तात किसके लिए कहा, श्री राम के लिए, हे तात, हे मेरे प्यारे पुत्र राम, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, तुम्हारा अपराधी भरत नहीं है। एक और बात कैकेयी ने कह दिया कि यद्यपि सौगंध लेना एक दुर्बलता का चिन्ह होता है, फिर भी अबलाजन के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सौगंध लेकर ही वो किसी को अपनी बातों का विश्वास दिला सकती हैं। इसलिए मैं सौगंध लेती हूँ कि अगर मुझे भरत ने थोड़ा भी उकसाया हो तो जिस प्रकार दशरथ मेरे कारण प्राण त्याग दिए और मैं विधवा हो गई, उसी प्रकार से मैं भरत को भी त्यागने के लिए तत्पर हूँ, भरत को भी अपने से दूर करने के लिए तत्पर हूँ। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और दोहराने के बाद इसमें जहाँ भी आपको कोई कठिनाई महसूस होगी आप पुनः पूछेंगे। आगे के पैराग्राफ को देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा आगे क्या कह रही हैं, उसको आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो पढ़ रहे हैं साथ साथ में कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई पर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है बच्चों, अनुच्छेद देखेंगे। कुछ लोग कैकेयी को रोकना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा सौगंध क्यों ले लिया, भरत जैसे पुत्र को खोने की बात आपने क्यों कह दी। कैकेयी आगे कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। कह रही हैं कि रुको, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो आप सुन लो। यदि उसमें आपको कोई तत्व मिले उसे ग्रहण कर लो, अगर कोई तत्व न मिले उसे छोड़ दो। मैं कैकेयी कहती हैं कि करके पहाड़ सा पाप, मैंने पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप किया है जिस पाप से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। आप चाहते हैं कि इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं प्रायश्चित भी न करूं, मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई माने सरसों, छोटा सा सरसों के बराबर अनुताप, अनुताप कह रही हैं, कष्ट दुख प्रायश्चित न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रात्रि का समय था। थी स नक्षत्र, नक्षत्रों के सहित रात का समय था। सारा नवमंडल छोटे छोटे तारों से सुशोभित हो रहा था, चंद्रमा भी दिखाई पड़ रहा था। कभी कह रहा है कि जो रात थी शशि निशा ओस टपकाती, जो रात्रि थी ओस रूपी आंसू टपका रही थी। नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा रात्रि के समय ओस टपका रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव, नीरव कहा, नीरव माने शब्द रहित, नीरव माने शब्द रहित जो सभा थी
वह अपने हृदय को मानो ठपका रही थी, सांत्वना दे रही थी और सबके आँखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। जितनी सभा वहाँ बैठी थी, सारे लोगों के आँखों से अश्रु की वर्षा हो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी। वह जो माता कैकेयी है, वह एक उल्का की तरह टूटे हुए तारे के समान, जैसे किसी दिशा से तारा टूट के अचानक पृथ्वी की ओर आता है और उसकी तेज रोशनी से उस समय का जो वातावरण है वह प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार से उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सारी दिशाओं को प्रकाशित कर दे रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी और अपनी वाणी से, अपने शब्दों से वहाँ बैठे हुए लोगों में भय भी उत्पन्न कर रही थी, आश्चर्य भी उत्पन्न कर रही थी और खेद भी। क्यों भय? क्यों कि लोग सोच रहे थे कि क्या ये वही कैकेयी है, ये ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे लोग हम न समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रही है। सब में भय भी था, विस्मय माने आश्चर्य था। आश्चर्य क्यों था? क्योंकि जिसने राम को बन दिया वही अब राम को घर जाने के लिए कह रही हैं, इसलिए लोगों को आश्चर्य हो रहा था। और खेद, दुख क्यों था कि यदि पहले विचार कर कैकेयी ने काम किया होता तो आज यह स्थिति आती ही नहीं। इसलिए जो वहाँ बैठी हुई सभा थी, सब में भय भी था, विस्मय भी था और दुख भी था। एक बार और देखेंगे दोहराकर। जब कैकेयी को लगता है कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है तो कहती हैं कि मुझे रोको नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ अपने हृदय के उद्गार प्रकट करना चाहती हैं। क्योंकि मनुष्य जब कोई बहुत बड़ी गलती करके और उसे प्रायश्चित करना चाहता है या उससे मुक्त होना चाहता है तो अपनी बातों को सबके सामने कहता है, जिससे उसका मन हल्का हो जाए। इस नाते कैकेयी कह रही हैं कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सुनो, अगर उसमें कोई तत्व है तो ग्रहण कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। पूछ रही हैं कि इतना पहाड़ के समान मैंने जो पाप किया है, इस पाप को करके मैं चुप रह जाऊं या यह आप चाहते हैं? नहीं, सरसों के समान भी मैं प्रायश्चित न करूं, कष्ट न अपने अंदर उत्पन्न कर पाऊं, यही चाहते हैं आप? तो ऐसा नहीं होगा। उनकी इस दशा को देखकर, उस समय की स्थिति को देखकर, जो आकाश है, नक्षत्रों से युक्त जो आकाश है, रात्रि का समय होने के कारण ओस की बूंदें टप टप जमीन पृथ्वी पर गिर रही हैं, लेकिन कवि कहता है कि मानो ओस टपका रही है, जो रात्रि है ओस टपका रही है और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और वह जो सभा थी जहाँ कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, केवल लोग सुन रहे थे, ऐसे स्वर रहित सभा में सभी अपने हृदय को थपथपा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे। कैकेयी उल्का के समान दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सब में भय, आश्चर्य और खेद भी उत्पन्न कर रही थी। ऐसी दशा को देखकर सारे लोग अचंभित थे। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि उल्का सी है, पहाड़ सा है, ये सब उपमा अलंकार है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। स नक्षत्र माने नक्षत्र युक्त, शशि निशा, ये सब सामासिक पद हैं, रात्र और चंद्रमा इस प्रकार के शब्द हैं। तो इसे आप देखेंगे। करुण रस का और वात्सल्य रस का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि करुण रस है जिसको आप देख रहे होंगे। इसे आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे, इसमें कहीं कोई चीज़ पूछना होगा तो पूछेंगे। आगे का क्लास कल लिया जाएगा। आगे धन्यवाद, नमस्कार।